नमस्कार दोस्तों। देखिए आज का जो ये पेपर है अभ्यास के लिए है, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला है सही विकल्प चुन के लिखिए। तो देखिए 12, 16, 20 का HCF, तो इनके फैक्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3। 16 के करेंगे 2 × 2 2 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 20 के करेंगे तो 2 × 2 × 5। तो HCF जो दोनों में कॉमन है, तो ये गुणनखंड है। जैसे 2 का एक बार लिखा, ये भी कॉमन है, इसको एक बार लिखा। अब ऐसा कोई सा फैक्टर नहीं है जो कॉमन है, तो ये 2 दूना 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है रेखिक बहुपद की घात होती है, तो रेखिक बहुपद में एक घात होती है। तीसरा है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए होगा, ये अद्वितीय हल के लिए है और इसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। ये जो है ये कोई हल नहीं का है, कोई हल नहीं का। और जो बी वाला है ये अनंत हल का है, अनंत अनेक हल। तो ये क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a बराबर नहीं 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, तो ये b² माइनस 4ac बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद। तो इसको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का तरीका है। 11वां पद पूछा है तो 11 में एक कम यानी कि a प्लस 10d, हमें a का मान निकालना है। तो a का मान हो जाएगा -3, d निकालना है तो दूसरे पद माइनस पहला पद, तो -1/2, ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस 3 हो गया। सोल्व करेंगे तो 2 तिया 6, 1 का 1 में गुणा करा -1/2 यानी कि 5/2, ये d का मान हो गया है। तो यहाँ रखेंगे a का मान है -3 प्लस 10 × 5/2। सोल्व करेंगे 2 पंजे 10, 5 5 25, तो ये -3 प्लस का 25, तो 22 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ वाला है बिंदु P -7 7 और Q -2 -3 के बीच की दूरी है। तो इसका फार्मूला होता है PQ। जैसे दो बिंदु PQ दिए हुए हैं तो x2 - x1, तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो -2 में से इसको घटाएंगे तो -2, ये माइनस प्लस का वर्ग, y2 है -3 माइनस y1, तो ये -7 का वर्ग। ये 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25, -3 और माइनस का 7, -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 यानी कि 125। इसके गुणनखंड करते हैं हम, तो 5 × 5 × 5, तो एक पेयर बनेगा, तो 5 करनी 5। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। विविध तर्क का फॉर्मूला यानी d बराबर b² माइनस 4ac। AP के प्रथम n पदों का योग s, तो इसका आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। सभी व्रत होते हैं तो सभी व्रत समरूप होते हैं। व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं तो स्पर्श बिंदु। अगला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है तो 1 होता है, हमेशा 1 होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हो गए हमारे रिक्त स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। पहला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा
मैं इसके आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर का स्क्वायर। कोट ए, तो कोट का उल्टा हो जाएगा टेन ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और साइन 0 डिग्री का 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए समीकरण x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों ये द्विघात समीकरण है, तो इसका जो सत्य असत्य में पूछा गया है इसने उल्टा दिया हुआ है, यानी कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आएगा असत्य। दूसरा है एपी में इसका जो सार्वंतर है -2 है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। देखिए 1/2 -3/2 हर समान है, तो 1 में से 3 घटाए -2/2, यानी कि माइनस का 1 आएगा इसका डी। यहाँ 2 दिया हुआ है, ये भी असत्य होगा। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी असत्य होगा। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी जो बिंदु दिया हुआ है इनका मध्य बिंदु पूछा गया है, तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, तो 3 और 6 9/2 और -1 प्लस 4 यानी कि 3/2, तो ये भी असत्य होगा। किसी घटना ई के लिए बराबर नहीं, यानी कि पी ई नहीं बराबर 1 माइनस पी, तो ई के लिए है, तो यहाँ पी यानी कि प्रायिकता नहीं के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, ये भी असत्य आएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का जो एक संबंध दिया हुआ है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, ये सत्य है। प्रश्न पांचवा है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो कौन कौन समरूपता कसौटी लिखिए। तो देखिए यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो, तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। फिर बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी लिखिए। तो वही फार्मूला है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, जी इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा। वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, ये है चौथे का आंसर है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत होती है। अवनमन कोण की परिभाषा भी आपको मिल जाएगी, ये दोनों चैप्टर 9 में आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। छठा क्वेश्चन है, 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो देखिए 5005 के गुणनखंड निकालेंगे हम, तो इसमें हम भाग देंगे 5 से, 5 एकम 5, ये 0 5। अब इसमें हम भाग देंगे, देखिए यहाँ हम 3 से भी भाग दे सकते हैं, यहाँ 1 आएगा। 3 से दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसको चेक करने का नियम होता है कि 3 से जाएगा या नहीं, यानी जो अंक दिए हुए रहते हैं उनके अंकों का योग ऐसी संख्या होना चाहिए जो 3 की टेबल से या 3 के पहाड़े से विभाज्य हो। देखिए 5 और 5 10 है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम 3 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, ये 2 0, फिर 5 एकम 5। अब हम इसमें 7 से ट्राई करेंगे। देखिए 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21। इसमें हम 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33 और ये 13 एकम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसका और वाला क्वेश्चन है,
8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 8 के जो फैक्टर होते हैं वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के फैक्टर है 3 गुणा 3। 25 के है 5 गुणा 5। LCM निकालेंगे तो पहले जो कॉमन फैक्टर है उसको लेंगे। तो देखिए एक भी कॉमन नहीं है, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, फिर है 3 गुणा 3, फिर है 5 गुणा 5। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 का 5 में करा और फिर इधर 5 में करेंगे तो यहाँ 1800 आएगा। और इसका HCF निकालेंगे तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो वो अंक इसका HCF होगा। तो कोई भी नहीं है इसलिए हम इसका HCF 1 मानेंगे। अब इसके शून्यक निकालना है। तो इसके शून्यक निकालने के लिए मैं आपको इधर थोड़ा सा साइड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 10 आएगा। इसके दो फैक्टर निकालेंगे जिसका योग या घटाव 7 लाना है। तो देखिए 2 पंजे 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और प्लस का 7 यानी दोनों फैक्टर हमारे प्लस के रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, दोनों के पेयर बनेंगे। कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ 5 लेंगे, यहाँ पर x प्लस 2। ये वाले नंबर और ये वाले नंबर सेम आएंगे। इसको एक बार लिखा, फिर बचा x प्लस 5 बराबर से उधर आएगा ये -2 और ये -5। ये इसके शून्य आएंगे। और वाला क्वेश्चन है इसका कि इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो देखिए हमें कुल मिला के ये देखना है कि ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। देखिए 1 और ये 2, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्वेश्चन 8 है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, ये ए का मान हो गया। अब बी का जो सेकेंड पद है वो हमें नहीं दिया हुआ, तो हम बी बराबर 0 ले लेंगे और ये सी का मान। तो माइनस का बी यानी कि बी का मान 0 है, ये 0 होगा। अब गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटे ए। तो सी का मान है -3 और ए का मान मानेंगे 1, यानी कि इसका गुणांक लेंगे तो -3 बटा 1। फिर इसका और वाला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए पहले तो इसका जो योग है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया हुआ है और गुणनफल है जो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और इसमें एक्स का गुणा करा तो ये माइनस का x/4, इसकी वैल्यू है 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये x/4 प्लस ये 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे, फिर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इसका बहुपद बन गया और ये हमारा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन 9वां भी दिया हुआ है, इसको भी आप सोल्व कीजिए। फिर इसके और में रैखिक समीकरण युग्म जिसको आप विलोपन या प्रतिस्थापन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, फिर 12वां भी है। तो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, तो आप इसको आराम से सोल्व कीजिए। फिर 13वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है। सभी 2-2 नंबर के हैं ये 16वां क्वेश्चन हो गया। तो सारे क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।